बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा है बायोलॉजी 9th क्लास से, डेट इज़ एंड द चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि अगली आने वाली सारी वीडियोज़ की आप नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। सो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डेट इज़ सेल्स। सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, prokaryotic and eukaryotic. So today's topic is the difference between prokaryotic and eukaryotic cells. प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंसेस हैं उनको आज हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस ऑफ प्रोक्रियोटिक सेल एंड यूक्रियोटिक सेल इज ऑफ न्यूक्लियस। कि जो प्रोक्रियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, और यूक्रियोटिक, उनके न्यूक्लियस का क्या डिफरेंस है। प्रोक्रियोटिक सेल्स के जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट नहीं होता। प्रोमिनेंट नहीं होने का क्या मतलब है कि जो उनका न्यूक्लियस है उसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि उनका जो डीएनए है, न्यूक्लियस डीएनए पे कंसिस्ट कर रहा है और क्रोमोसोम्स पे वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अराउंड कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और वो एक फिक्स्ड जगह पे प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि वो फ्लोट कर रहा होता है। और प्रोक्रियोट, इसीलिए प्रोक्रियोटिक के न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड। क्यों? क्योंकि उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती और कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि यूक्रियोटिक न्यूक्लियस जो हैं उनके पास हास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, मींस न्यूक्लियर के अराउंड एक न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल्स न्यूक्लियस। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो यूक्रियोटिक सेल है, ठीक है, वो एक प्रॉपर राउंड शेप में प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जबकि प्रोक्रियोट्स में जो न्यूक्लियस है वो इर्रेगुलर शेप का है। ठीक है, और वो फ्लोट कर रहा है, सिंपली उसकी कोई खास शेप नहीं है और उसके अराउंड मेम्ब्रेन्स नहीं प्रेजेंट, जिसकी वजह से जो प्रोक्रियोट के न्यूक्लियस है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। सेकेंड डिफरेंस इज ऑफ cell size. Prokaryotic cells are average 10 times smaller than the eukaryotic cells. कि जो यूक्रियोट का सेल होता है वो 10 टाइम्स लार्ज होता है और जो प्रोक्रियोटिक के सेल की निस्बत, इसलिए प्रोक्रियोटिक का सेल 10 टाइम्स स्मॉलर है देन यूक्रियोटिक सेल। यूक्रियोट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि फ्रॉग्स हैं, ह्यूमंस हैं, ठीक है, लेकिन प्रोक्रियोटिक कौन से होते हैं? जो कि जिनके अंदर प्रॉपर हास न्यूक्लियस नहीं होता, मीन्स के आपके पास बैक्टीरिया हैं। ठीक है, so this is the example of prokaryotic and eukaryotic cell size. Next difference is of prokaryotic cell organelles and cell eukaryotic cell organelles. Cell organelles firstly ये होती क्या हैं? Cell organelles ऑर्गेनेलिज ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनका कोई डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। उनको जो फंक्शन डेडिकेट किया होता है वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उनको कहते हैं ऑर्गेनेलिज। अब जो प्रोक्रियोटिक सेल हैं उनकी ऑर्गेनेलिज कैसी होती हैं? प्रोक्रियोटिक के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। कि ऑर्गेनेलिज जिनके अराउंड मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसी ऑर्गेनेलिज प्रोक्रियोट्स के पास नहीं होती। ठीक है, जबकि प्रोक्रियोट्स के पास राइबोसोम है, क्योंकि राइबोसोम के अराउंड डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली नहीं प्रेजेंट, इसलिए राइबोसोम्स प्रोक्रियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। जबकि यूक्रियोट्स जो हैं उनके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, मींस के मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस जितनी भी हैं वो सब की सब यूक्रियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनेलिस के नेम देख लें। फॉर एग्जाम्पल माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, उसके अलावा वैक्यूल्स, बहुत सी ऑर्गेनेलिज हैं। तो ये सारी ऑर्गेनेलिज यूक्रियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है। सेकेंड डिफरेंस क्या है? द राइबोसोम्स आर स्मॉलर देन यूक्रियोटिक सेल्स। कि जो राइबोसोम है ऑर्गेनेली, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रियोटिक सेल में एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, उसका साइज यूक्रियोट की निस्बत क्या है? स्मॉल है। क्यों? क्योंकि जो प्रोक्रियोटिक सेल है वो भी स्मॉल है यूक्रियोटिक से। तो जब सेल का साइज छोटा होगा तो अल्टीमेटली जो ऑर्गेनेली है उसका साइज भी स्मॉल होगा एज कंपेयर टू यूक्रियोटिक सेल्स। नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑफ प्रोक्रियोटिक सेल वॉल एंड यूक्रियोटिक सेल वॉल। प्रोक्रियोटिक जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल किससे मिलके बनी है? डेट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। कि एक लार्ज पॉलीमर होता है
जो कि अमाइनो एसिड्स और शुगर से मिल के बना होता है, डेट इज़ नॉन एज पेप्टाइडोग्लाइकन। तो प्रोक्रियोट्स जितने सेल्स हैं उनकी वॉल जो है किससे मिल के बनी है, डेट इज़ पेप्टाइडोग्लाइकन। वाइल यूक्रियोटिक सेल्स have the cell wall that is made up of cellulose in plants, while in fungi it is made up of chitin। कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या है, यूक्रियोट्स हैं, फंजाई भी क्या है, यूक्रियोट। तो जो प्लांट्स की सेल वॉल है, अब यूक्रियोटिक सेल वॉल डिफरेंट है, ये वेरी करता है कि वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या फिर फंजाई है, ठीक है। तो जो प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल मिलके बनी है सेलुलोज से, जबकि काइटिन की, फंजाई की सेल वॉल मिलके बनी है काइटिन से। So this is the difference between prokaryotic cell wall and eukaryotic cell wall. Today we have studied the difference of prokaryotic and eukaryotic cells, and first difference is of nucleus. Prokaryotes do not have prominent nucleus and eukaryotes have prominent nucleus, that is nucleus is bounded by nuclear envelope, and prokaryotic nucleus is known as nucleoid. This is the diagram. You can see in prokaryotes nucleus is not prominent and it floats in the cytoplasm, and eukaryotes have a proper nucleus. And second is ribosomes. In prokaryotes, ribosomes are smaller in size. They are present in prokaryotes. That is the only organelle that is present in prokaryotes. While eukaryotes have all other organelles, ribosomes, mitochondria, Golgi apparatus, etc. And the cell wall of prokaryotes is made up of peptidoglycan, while in eukaryotes it is made up of cellulose and chitin. So this is the difference between prokaryotic and eukaryotic cells. Thank you.